नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है व्यूअर स्टूडियो में। और आज एक खास सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, मौन है मौना। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर, जिन पर जिम्मेदारी है कि ये शहर साफ रहे, इस शहर में लोगों को पीने का पानी मिले, इस शहर में गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित हो, वो नहीं हो पा रहा है। और इसी सब को लेकर हम ये स्पेशल कॉलम शुरू कर रहे हैं, मौन है मौना। क्यों मौन है मौना? और हमारे साथ आज स्टूडियो पहुंचे हैं रोहतास चौधरी, समाज सेवा का काम करते हैं। आमतौर पर लोगों के दुख दर्द में उनके साथ पुलिस थाने, चौकी और तमाम जगह पर सरकारी दफ्तरों में खड़े नजर आते हैं। तो यहाँ पहुंचे हैं और मुद्दा बहुत बड़ा है कि शहर में जो अवैध बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उन बाजारों को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी रोहतास जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका सौरभ जी धन्यवाद करूंगा, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और आपके चैनल का भी। आज मुझे 4 महीने हो गए धक्के खाते खाते। तो हमारे यहाँ एक ग्राउंड है सरकारी, कहाँ पर? सेक्टर 52, संजय कॉलोनी, वार्ड 4 जी। और वो 5-6 साल से बाजार लगा रहा है। हमने उसको कितनी बार कंप्लेंट दे दी है, वो कंप्लेंट तो हमारी ऐसी दब गई। फिर दोबारा हमने देखा कि वहाँ पे हमारे बच्चे घूमने गए, वहाँ एक बेल्ट वाला जुआ चलता है, जो बेल्ट एक पेन फंसाते हैं, तो छत पे से हम तो देखते रहते हैं सारी चीजें। तो हमने उस बाजार वाले को मना करा, भाई ये जो सिस्टम तू चला रहा है इसको बंद कर दे। वो कहता भाई बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। मैंने कि भाई क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा इसके वजह से आपके सारे बच्चे छत पे से देखते हैं, उनका फ्यूचर खराब होता है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते। वो कह रहा नहीं करूंगा। मैंने कहा लोकल कैसीनो चल रहा है। हाँ। फिर हमने उसको कहा हमने कंप्लेंट करेंगे। हमने चौकी में भी करी, चौकी वालों ने हाथ खड़े कर दिए। चौकी वाले बोले भाई ये बाजार हम नहीं हटा सकते, आप नगर निगम में करो। हमने नगर निगम में जेई साहब को दी। जेई साहब को हमने मौके पे बुलाया। उस टाइम ये बाजार की संडे वाले दिन सफाई करवा रहा था। तो हमने कौन करवा? ये गुड्डू यादव। कौन है ये गुड्डू? ये बिहार का है, कोई यादव है। तो वहां से आके इसने ये बाजार ही लगा रखे हैं, संडे बाजार, सोमवार बाजार, मगर पूरे फरीदाबाद भी कब्जा कर रखा है। अच्छा, आपके इलाके में कौन से दिन लगे? हमारे इलाके में शनि बाजार है, संडे बाजार है। अच्छा, और एक बुध बाजार है। अच्छा, वो एक जो बाजार लगता है हमारे गली के पीछे ही है। अच्छा, हाँ। अब वो क्या है, उसके साथ में नाले पे रोड है डिस्पोजल, 30 फुट का रोड है, 15 फुट वो घेर लेते, 15 घेर लेते, जब साइकिल लाने की जगह नहीं होती। अच्छा, जिस दिन बाजार लगता जिस दिन बाजार लगता है, ठीक है। आए दिन चोरी भी होती है, चैन भी छिनती है, फोन भी छिनता है। खूब चौकी में कंप्लेंट कर दी, चौकी साहब कोई नहीं आती। थाने में कंप्लेंट कर दी, एसएचओ साहब ने ये है कि एसएचओ साहब ने थोड़ा हमको कोऑपरेट करा था, उसको बिठाया भी। वो ही कहते जिस दिन जुआ खिलाता है तो हमको बता दो, मुकदमा दर्ज कर देंगे उस पर। ऐसे उठा के नहीं कर सकते हम। अगर आपको बाजार खाली कराना है तो आप नगर निगम में दे दो। मैंने कहा सर ऐसा है, नगर निगम में हमने कितनी कंप्लेंट दे दी है। ये दी थी मैंने 20 तारीख को कमिश्नर मैम को। 20/1/2025। अच्छा, जनवरी में। हाँ जी, ठीक है। दूसरी दी है 13/1 मोना जी को। हाँ, उन्हीं को ही दिए मैम को, 13/1/2025। फिर उसके बाद दिए 7 तारीख को। 3 हो गई जी। कहती नहीं है बाजार के पीछे क्यों पड़ रहे हो आप? इन्होंने बोला है कि आपको क्या दिक्कत है। तो हमने यही बोला मैडम जितने भी अवैध बाजार लग रहे हैं, अगर हम ही कहीं खाली जगह देख के बना लें तो आप हमें 1 मिनट में उखाड़ के फेंक दोगे। लेकिन ये नगर निगम की जगह है जिसने सारी सरकारी तारें तोड़ दी। आपके अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, सारे सरकारी पाइप दबा दिए, आपके अधिकारी शांत है। उन पे कंप्लेंट दो तो वो ये कहते हैं कि राजनीतिक दबाव है। पाइप दबा दिए? सारे सरकारी पाइप जो सीवर में नहीं गिर रहे हैं, बड़े बड़े चौड़े, वो सारे 100 पाइप थे, सारे खड्डे में दबा दिए उन्होंने जेसीबी से लाके। अच्छा। बाजार वाले ने अपना बाजार लगाने के लिए पूरी जगह पीछे करता चला गया, जगह को समतल हाँ, करने के लिए। पूरी एकदम कम से कम 2-3 हजार गज जगह बहुत पीछे तक पूरा कब्जा कर लिया और अपना बोर्ड लगा दिया, भैया ये जगह बाजार के नहीं है, परमानेंट संडे के संडे बाजार लगाएगा। अच्छा, बोर्ड लग रहा है वहाँ? हाँ, पूरा बाजार लगा दिया। फिर उसके बाद हमने सीएम विंडो को दी। मैंने फोन करा तो सीएम विंडो साहब कह रहे कि कार्रवाई होगी। ये भी नहीं हुई, ये भी धरी रह गई। उसके बाद फिर हमने 16/4/2025 को अभी दी है डीसी साहब को। डीसी साहब ने बोला बाजार बंद हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। बाजार अब देखते संडे को क्या होता है। उससे पहले हमने डीसीपी साहब को एक और दी थी, ये डायरी नंबर है, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी एनआईटी? हाँ, डीसीपी एनआईटी, डीसी साहब को भी। ये पार्षद जी को दी है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज, संगीता भारद्वाज। इन्होंने कहा बाजार बंद हो जाएंगे, फिर भी बाजार बंद नहीं हुए। अच्छा। वो गुड्डू यादव इनके ऑफिस पे पहुंच जाता है। किसके? ज्ञानेंद्र भारद्वाज के। अच्छा, ये जो संगीता हाँ, भारद्वाज है, हाँ, उनके ऑफिस में पहुंच जाता है। वहाँ ज्ञानेंद्र जी का मेरा फोन आता है कि रोहतास जी कहाँ हो। मैंने कहा भाई मैं तो मंदिर में आया पड़ा हूँ, नवरात्र चलने के लिए, 1 मिनट यहाँ दफ्तर पे आ जाओ, गुड्डू आया हुआ है। हम चले गए जी,
भाई किस लिए बुलाया है, गए तो उन्होंने बोला जी बाजार को आपसे क्या दिक्कत है। मैंने ज्ञानेंद्र भाई, आपको बाजार से क्या दिक्कत? हाँ मतलब सबको यही मेरे से कहना है कि आपको बाजार से क्या दिक्कत है। मैंने कहा ज्ञानेंद्र भाई आपने कहा था, फरीदाबाद रोक रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दें फरीदाबाद, आमतौर पर नगर निगम फरीदाबाद इतना कंगाल है जिसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं होते। बार बार ये कहा जाता है कि आय के नए स्रोत ढूंढे जाएं जिनके माध्यम से नगर निगम की कमाई में इजाफा हो और नगर निगम कुछ बेहतर कर पाए, इस शहर की भलाई के लिए कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब नगर निगम को कमाई के तरीके सुझाए जाते हैं तो नगर निगम उन पर काम करने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। होता क्या है, अब ये जो बाजार जहां लग रहे हैं, साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, नगर निगम की भूमि पर लग रहे हैं, तो इन जगहों पर अभी फिलहाल नगर निगम के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति में नगर निगम की खाली जगह पर अगर नगर निगम इन्हीं बाजारों की पर्चियां काटनी शुरू कर दे, इन दुकानदारों की पर्चियां काटनी शुरू कर दे, जो 500,000 रुपया कौन कौन है ये ये गुड्डू यादव लेता है, गुड्डू यादव की जेब में जाता है, जैसा वो बता रहे हैं, वही 500,000 रुपया अगर नगर निगम के पास जाने लगे तो नगर निगम के खजाने में कुछ बढ़ोतरी होगी जी। और ये सुझाव जो लोग देते हैं उन लोगों को ये कह दिया जाता है कि ये लोग तो गरीबों के खिलाफ हैं, ये लोग बाजार उजाड़ देना चाहते हैं, कोई आदमी 2 पैसे कमा रहा है, इनसे कमाई देखी नहीं जा रही है उसकी जी। बिल्कुल जी, हमने अभी सारा इसका गुड्डू का सारा पता निकलवा, 1 महीने में हमने सारा ये पता निकाल लिया। ये ऑटोपिन झुग्गी में रहता था पहले, एक छोटी सी में, 7 साल से ये बाजारों को लगा रहा है। आज इस पे कम से कम 16 मकान। तो अगर यही पैसा, हाँ जी, अगर यही पैसा अगर नगर निगम के पास जाता तो कितना पैसा जमा होता। ये हाँ। एक ही गुड्डू नहीं है, कितने ही हैं, पल्ला पे लग रहा है, डबुआ में लग रहा है, 56 में लग रहा है, कई पूरे फरीदाबाद में बाजार लग रहे हैं। तो ये जो बाजार लगा रहे हैं ये बिना देखो बिना जेई के परमिशन से नहीं है कि जेई के पर ना पता हो, एसडीओ साहब को ना पता हो। आप घर में 2 ईंट लगाइए, नगर निगम का जेई सूंघते सूंघते पहुंच जाता है। वही तो अब इनके दर्द हो रहा है कि ये जो रोहतास ने मुद्दा उठा रखा है ये हमारी कमाई पे ताला लगवा रहा है। बात मुद्दा ये है सारा। और देखो हम तो यही कहना चाह रहे हैं बाजार वालों से, किसी के बेचारे पेट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब कमाओ मजा नहीं, लेकिन कटे नगर निगम की पर्ची से, नगर निगम की परमिशन से। नगर निगम तो नगर निगम ना तो जब अब इन्होंने ये कहा है कि भाई रोहतास पैसे मांगता है, कोई कहता है 5,000 मांगता महीने के, कोई कहता है 10,000 मांगता है। मैंने उनसे कह दिया अगर आप पे कोई सबूत तो ले आओ, मुझे अंदर घुसा दो अगर मैं पैसा मांगता हूं तो। लाइफ में कभी जिंदगी में किसी रुपया मांगा नहीं, ना मांगते, कहां गलत होता है उसकी आवाज उठाते हैं। तो अब इन्होंने यही मुद्दा बना दिया कि इनको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो जो औरों को भी है, वो बेचारे डर के मारे नहीं बोलते क्योंकि बदमाश है। भाई 50 गुंडे तो बाजार में घूमते ही हैं, डर के मारे बोलेगा कौन, जो बोलेगा वो पिटेगा। और रोता तो ऐसी चीजें ना डरा है, ना डरूंगा, ना डर है। यहां में कृष्णपाल जी का पूरा हाथ है बाजार लगवाने में। मैडम पूरा एक्शन ले रही थी, सारे बाजार वाले, खेड़ीपुर वाले सारे, मोना मैम श्रीवास्तव, अच्छा, सारे लोग इकट्ठे होकर मैडम के पास आए। मैडम नहीं मिली तो ये सीधा कृष्णपाल जी के पास गए। कृष्णपाल जी के यहाँ से बाटला जी का फोन आया मैडम पे, भाई बाजारों को नहीं छेड़ना। ये बात जेई साहब ने भी बोली है, जो परवेज आलम जी है, भाई राजनीतिक दबाव है, ना तो ज्वाइंट कमिश्नर साहब छेड़ेंगे, ना मैं छेड़ूंगा, ना एसडीओ साहब छेड़ेंगे। साफ तौर पर मना कर दिया कि इनको बाजार वालों को नहीं छेड़ना। क्यों तो नहीं छेड़ना? अवैध बाजार राजनीतिक प्राश्रय में लग रहे हैं। हाँ जी, सब उसी में लग रहे हैं, इसीलिए अफसर चुप हैं, इसी मारे चुप है, इसीलिए मौन है मौना। बिल्कुल जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो यही बोलना चाहेंगे नगर निगम अपनी जमीन को कब्जे में ले, तार खींचे, अगर बस की नहीं है तो नौकरियां छोड़ दे, बस की नहीं है तो नौकरियां छोड़ दें। तो फरीदाबाद आप समझ लें कि जो भ्रष्टाचार है, जो बार बार ड्रामा किया जा रहा है कि यहाँ तोड़फोड़ हो रही है, यहाँ बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, उसकी कोई मंशा नगर निगम की अवैध निर्माण को रोकने की या अवैध निर्माण को खाली कराने की नहीं है। कुछ लोगों को परेशान करने की ज़रूर है। और आप ये समझ लें कि जिन लोगों को यहाँ, जिन लोगों की वजह से फरीदाबाद शहर में भ्रष्टाचार पनप रहा है, उन पर भी कोई एक्शन लेने के मूड में फिलहाल प्रशासन नहीं है। जोड़ेंगे आपको ऐसी ज्वाइंट कमिश्नर साहब से हम शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को मिलके आए थे। उन्होंने ये कहा था कि रोहतास जी क्या प्रॉब्लम है जी, बाजार है जी वो बंद कराओ, या तो कोई तार खींच दो उसमें, जो बच्चों के लिए खेल कूद के लिए पार्क बन जाए, या कोई पार्किंग बन जाए, या कोई उसमें कोई एक ऐसा बना दो शादी के धर्मशाला से जो लोगों को काम आए। तो इन्होंने कहा भाई संडे से बाजार नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इन्होंने हाँ जेई साहब को फोन करा, जेई साहब को क्या कहा क्या नहीं कहा, उन्होंने कहा बाजार नहीं लगेगा। पता चलता है संडे को फिर बाजार लग जाता है। मैं ज्वाइंट कमिश्नर जी हैं करण सिंह,
उनको खूब लोकेशन पर लोकेशन भेज रहा हूँ, फोन पे फोन कर रहा हूँ, जय साहब को कर रहा हूँ, अमित चौधरी जी को कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फोन बंद, सबके फोन बंद। सबके फोन बंद, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाजार लग रहा है, लगन दो। और क्या कहते हैं कि संडे को हम पे अधिकारी नहीं होते, संडे को लोग छुट्टी पे होते हैं, फिर रात में तोड़फोड़ कैसे करने पहुंच जाते हो संडे को, जब तुम पे अधिकारी नहीं होते तो। मतलब कोई क्राइम कर रहा है करन दो, नगर निगम की जमीन पे कब्जा हो रहा है होने दो। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।